जर्नल एंट्री, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का। सबसे पहले जब हम लोग कॉमर्स सबसे पहले पढ़ना अकाउंट स्टार्ट किए थे तो हम लोग का शुरुआत यहीं से हुआ था, जर्नल एंट्री से, ठीक है। लेकिन हम लोग भुलक्कड़ हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं। उसी का आज पुनरावृत्ति करेंगे, किसका? जर्नल एंट्री का। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हमेशा क्या रहता है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। एकदम सब ध्यान से सुनना। बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कैश आता है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज करता है, यहाँ पर गोल्डन रूल फॉलो नहीं करता है, यहाँ पर क्या फॉलो करता है? मॉडर्न रूल। कैश इंक्रीज कर रहा है और कैपिटल भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री हमेशा हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है गुड्स। तो हम आप लोग को बताए थे गुड्स। गुड्स क्या होता है? जो हम जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं उसको क्या बोला जाता है? गुड्स, ठीक है। हम लोग इसका क्या काम करते हैं? खरीदते हैं और बेचते हैं। खरीदेंगे तो हमेशा परचेज, और बेचेंगे तो हमेशा क्या होगा? सेल्स होगा, ठीक है। तो हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। यही अगर यहाँ पर मशीन परचेज रहता ना, तो जहाँ हम अंडरलाइन किए ना वहाँ जहाँ परचेज लिखे वहाँ मशीन लिखते। तो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा? परचेज। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। अगर गुड्स हम लोग क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो सबसे पहला बात हम लोग के पास आता है कि क्रेडिट कैसे जानेंगे कि हम लोग का क्रेडिट है। तो या तो इसी तरह नाम लिख के छोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह नाम लिख के क्या करेगा? छोड़ देगा, या तो ऑन क्रेडिट लिखा हुआ रहेगा। तो गुड्स अगर हम लोग खरीदेंगे तो एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि हम लोग का परचेज क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। और हम लोग का गिवर कौन है? पर्सनल अकाउंट है ना, तो गिवर कौन हो गया? अमित। क्लियर? आगे बढ़ो। अगर गुड्स हम लोग बेचते हैं तो हम लोग हमेशा याद रखना क्या क्रेडिट करेंगे? सेल्स, क्योंकि ये हम लोग का इनकम है। अभी फास्ट रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम इसका रूल रेगुलेशन उतना डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर पहले भी क्या है पढ़े हैं ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। जब भी गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स सोल्ड टू अमर। अमर को बेच रहे थे, पाने वाला कौन हो गया? अमर। अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हो गया, परचेज भी हो गया और सेल्स भी हो गया। अब आ जाओ रिटर्न में। गुड्स रिटर्न टू राम। राम को हम लोग गुड्स क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न टू राम है ना यहाँ पर। तो राम को रिटर्न करें तो देखो रिटर्न टू रहेगा तो हमेशा याद रखना परचे रिटर्न है। क्या है? परचे रिटर्न। और परचे रिटर्न हमेशा प्रॉफिट होता है। पाने वाला कौन हो गया? राम, ठीक है। पाने वाला कौन हो गया? राम टू परचे रिटर्न। रिटर्न परचे रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न बाय रमेश। रमेश के द्वारा सामान वापस किया गया, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ क्योंकि हम लोग के पास वापस आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश। लॉस है हम लोग के लिए, ठीक है। उसका ड्राइंग। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या था हम लोग पढ़े थे? बिजनेस अलग है, ऑनर क्या है? अलग है। अगर कुछ पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, तो उसको क्या बोलता है? ड्राइंग। ड्राइंग का हिंदी होता है आहरण। इसमें तीन चीज़ों निकाल सकता है, या तो कैश, या तो गुड्स, या तो बैंक से पैसा, ठीक है। तो कुछ भी निकाले हम, ड्राइंग हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि रिसीवर ऑनर है, पाने वाला कौन है? ऑनर। तो देखो कैश निकालता, कैश क्रेडिट हुआ है। गुड्स निकाला है तो क्या निकाला? परचेज क्रेडिट हुआ है। अब बैंक से नहीं पैसा निकाला तो क्या क्रेडिट हुआ है? बैंक क्रेडिट हुआ। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम लोग आते हैं डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन क्या होता है? जितना तरह का फिक्स एसेट्स होता है लगभग, एक्सेप्शन एक दो छोड़ के, बाकी सब में क्या लगता है? ड्यू टू यूज। उसका ड्यू टू यूज उसका वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। धीरे धीरे दाम क्या होता है? कम होता है। उसको क्या बोला जाता है? डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन एक प्रकार का लॉस, और ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो डिप्रेशिएशन हमेशा याद रखना, भूल के भी कभी क्रेडिट नहीं करना। ये हमेशा क्या होगा? डेबिट, क्योंकि लॉस है। और टू एसेट्स अकाउंट होगा। जिस पे लगेगा, अगर मशीन पर लगेगा तो डिप्रेशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट होगा। प्लांट पे लगेगा तो डिप्रेशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? प्लांट होगा, ठीक है। ये बैड डेब्ट, ये सबसे बड़ा बिजनेस में होता है। कोई भी छोटा से बड़ा कोई भी बिजनेस हो, पैसा बैड डेब्ट होता ही है। बैड डेब्ट मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो हम लोग को कस्टमर से मिलने वाला नहीं है। लास्ट में उसका अकाउंट को बैड डेब्ट लिख के क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। ये एक प्रकार का लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ऐसा नहीं है अगर पूरा पैसा डूब गया तो बैड डेब्ट हो जाएगा पूरा, और नहीं है अगर कुछ कम, कुछ आया और कुछ डूब गया तो जो जितना आया वो कैश में लिख देंगे, जितना बैड डेब्ट हुआ बैड डेब्ट में लिख देंगे। कस्टमर में पूरा ना पूरा अमाउंट लिख देंगे। मान लो 1000 रुपया है तो 1000 कस्टमर में लिख देंगे। 50% दे रहा था, 500 कैश में, 500 क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जिसको बैड डेब्ट लिख के अकाउंट क्लोज कर चुके हैं वो बाद में हम लोग को पैसा क्या करता है?
दे देता है, बाद में क्या करता है, पैसा दे देता है, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ये हम लोग के लिए प्रॉफिट होता है, कैश आएगा, टू बैड डेब्ट क्या लिखाएगा, रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है। लाइव स्टॉक, अगर कोई भी हम लोग जीवित सामान खरीदते हैं, लिविंग थिंग्स खरीदते हैं, तो हमेशा लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से देंगे तो बैंक, कैश से देंगे तो कैश, उधार खरीदेंगे तो उधार। बाकी का सामान वही, बाकी का टॉपिक वही रहेगा, सिर्फ हम लोग का याद रखना है कि इसमें डेबिट क्या होगा, लाइव स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का बैंकिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि बिजनेस में बैंक से भी लेन देन होता है। ठीक है। तो बैंक में अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, पैसा जमा करते हैं, यही सब ने करते हैं। तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला हो गया, और कैश हम लोग के पास से जा रहा है। ठीक है। कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, मैं जो ऑफिस यूज। ठीक है। तो कैश आ रहा है, देने वाला कौन है, बैंक। हमेशा याद रखना, तुम लोग यूज लिखा देते तो हमेशा देखो यूज लिखा हुआ है, चलो ये ड्राइंग वाला, तो ऐसा नहीं है, ऑफिस यूज है यहाँ। ठीक है। तो यहाँ कैश, यहाँ ड्राइंग नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद देखो, अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं किसके द्वारा, चेक के द्वारा, तो एक चीज़ हमेशा हम लोग याद रखना, चेक से कभी भी पेमेंट करेंगे तो हमेशा बैंक होगा। चाहे वो किसी लिए भी पेमेंट करें, सामान खरीदें, मशीन खरीदें, रेंट खरीदें, कोई चीज़ के लिए भी हम लोग पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट हम लोग के, बैंक अकाउंट हमेशा हम लोग का क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक अगर आएगा और उसी दिन अगर बैंक नहीं भेजे तो चेक इन हैंड डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा, चेक इन हैंड। ये लेसन पढ़ने में लोग को 1 महीना लगा था, पता है ना, लेकिन अभी 10 मिनट में रिवीजन करेंगे। ठीक है। चेक हम लोग का आया लेकिन बैंक हम लोग नहीं भेजे तो चेक इन हैंड लिखते हैं। जैसे हम लोग को सामान बेचे, चेक आया तो चेक इन हैंड टू सेल्स हो जाएगा, क्योंकि चेक आया, हम लोग बैंक अभी भेजे नहीं है। ठीक है। उसका सामान चेक, रेंट, चेक रिसीव फॉर रेंट, रेंट के लिए चेक आया, चेक रेंट हम लोग के लिए प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट हो गया। चेक आया तो चेक इन हैंड लिख दिए। लेकिन चेक आया और उसको सेम डे अगर बैंक भेज देंगे तो हमेशा क्या डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट। जैसे गुड्स सामान गुड्स बेचे और जो चेक आया सेम डे बैंक भेजे तो बैंक डेबिट हुआ टू सेल्स। फिर अगर मशीन बेचे, चेक आया, उसको भेज दिए सेम डे बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। इंटरेस्ट डेबिट, अगर इंटरेस्ट हम लोग से बैंक ले रहा है, डेबिट कर रहा है, तो हम लोग का इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग से ले रहा है, हम लोग के लिए क्या एक्सपेंसेस है ना। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय, इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है, मतलब हम लोग को दे रहा है, तो इंटरेस्ट हम लोग के लिए प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट होगा, और बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि पाने वाला बैंक है, हम लोग का हाथ में थोड़े दे रहा है। बैंक चार्ज, कोई तरह का भी चार्ज रहेगा तो डेबिट होगा, तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का याद रखना, हमेशा लिस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है, लिस्ट प्राइस पर। इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, यह सबको प्राप्त होता है, उधार नगद सबको। और कैश डिस्काउंट नाम ही है कैश डिस्काउंट, पैसा देंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। देखो जो सिंपल एंट्री होता है वही होगा, जैसे गुड्स हम लोग खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। लेकिन देख रहा होगा यहाँ 10,000 है, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ 9,000 ना, सिर्फ डिस्काउंट को माइनस कर दिया गया। जो 10,000 है, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, 1,000 चल गया तो 9,000। उसी तरह मशीन वाला में भी हुआ है। चलो ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 2 तरह क्या होता है, कैश अलाउड या रिसीव्ड। अलाउड मतलब देना, हम लोग किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव मतलब डिस्काउंट मिल रहा है हम लोग को। ठीक है। तो जैसे हम लोग देखेंगे, चेक कैश रिसीव हो रहा है तो कैश आ रहा है, जिधर कैश आ रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट में होगा, डेबिट में होगा तो अलाउड होगा। नाम में हमेशा टोटल लिखना, जैसे 5,000 था, 5,000 में हम लोग को 4,900 दिया, 100 रुपये हम लोग का नुकसान हुआ ना, लॉस हुआ, जिसको अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नुकसान होना, तो डेबिट हो जाएगा। उसी तरह कैश पेड कर रहे तो पैसा हम लोग के पास जा रहा है, जब कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ो। फ्री सैंपल और डोनेशन एक प्रकार का लॉस है, एडवर्टीजमेंट है। जैसे फ्री सैंपल क्या होता है, फ्री में डॉक्टर लोग को दवा देना, वकील लोग को, टीचर लोग को किताब देना होता है ना, ऐसा जो बेचने के लिए देता, प्रमोशन के लिए, तो फ्री सैंपल हुआ। फ्री सैंपल मतलब क्या होता है, फ्री सैंपल मतलब हुआ कि हम लोग नमूना के तौर पे देना थी। हम लोग का एक नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, हमेशा डेबिट होगा। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। गुड्स देंगे तो, अगर पैसा दिए तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है डोनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन हो गया, इरेक्शन हो गया, मेकिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, किसी भी नॉमिनल अकाउंट, कोई भी खर्च के आगे पीछे लग गया तो समझ जाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस, मतलब एसेट से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान के चलो हमको ये वेजेज पेड दिया और ना, स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वेजेज पेड है तो इसका एंट्री होना चाहिए, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था ना, वेजेज अकाउंट डेबिट टू। लेकिन ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मशीन हम लोग नया खरीदे थे, उसके जगह में हम लोग वेजेज दिए हैं, तो हम लोग के लिए क्या हो गई, कैपिटल एक्सपेंस, नया मशीन न बना रहे हैं
नया मशीन लगा रहे हैं। बिल्डिंग बना, ठीक है, बिल्डिंग बनाते हैं तो गिट्टी बालू जो भी गिराते हैं सब हम लोग का बिल्डिंग कहलाता है। फर्नीचर घर में बनवाते हैं तो फर्नीचर में जो भी लाते हैं, सनमाइका लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, ग्रीस बोलते हैं, फेविकोल लाते हैं, कील लाते हैं, जो भी लाते हैं सब किस में जुटता है, फर्नीचर में। ठीक है, तो इसी तरह ये भी हुआ है। एक गुड्स लॉस्ट, ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है? गुड्स लॉस्ट, नॉमिनल। तो कुछ भी देखो, इसका स्ट्रक्चर है, लॉस बाय, आग से जलेगा तो लॉस बाय फायर, नॉमिनल अकाउंट। एक्सीडेंट से होगा तो लॉस इन एक्सीडेंट। आग लगा, चोरी हो जाएगा तो लॉस बाय थेफ्ट, और जो जाएगा वो क्रेडिट। जैसे आग लगा है तो सामान जला तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चोर था, चोरी कर लिया सामान तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। रास्ता में डैमेज हो गया तो लॉस इन एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू। इनकम टैक्स, लैक्स लिखा गया, टैक्स कर देना इसको, देखो यहाँ पर, ठीक है। इनकम टैक्स और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमेशा याद रखना, ये प्राइवेट खर्च है, लेकिन हमेशा जब कितना अच्छा तरीका से तुम लोग को भी समझा दिया जाए, लेकिन जब हम एंट्री बनाने देते हैं इनकम टैक्स पेड तो तुम लोग लिखता है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमेशा याद रखना इसका क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के आगे से अगर ज्वाइंट को, लाइफ को हटा दिया जाए तो फिर जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। लाइफ लगा रहेगा तो समझना प्राइवेट है। इंटरेस्ट, अगर कैपिटल पर है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है तो इंटरेस्ट उसका क्रेडिट होगा, हम लोग का प्रॉफिट है इसलिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्सपेंसेस से डेबिट होगा, लोन में लोन बढ़ जाएगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हम लोग 31 दिसंबर को खाता बंद कर रहे हैं, कुछ खर्च को बाकी रह गया जो हम लोग नहीं पे कर पाए, इस साल से रिलेटेड है, उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड। तो ये लाइबिलिटीज है, हमेशा याद रखना, इसका एंट्री होगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल बताते हैं, रेंट अकाउंट, रेंट बाकी है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बाकी है, जैसे मान के चलो इंश्योरेंस बाकी है तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। वैसे इंश्योरेंस बाकी नहीं रहता है, पता है, प्रीपेड होता है वो। प्रीपेड, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पेड करना, पहले पेड करना। भाई चल रहा है 2023, कर दिया 24 का एक्सपेंसेस पेड, तो उसको क्या बोलेंगे, प्री पेड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ये एसेट्स होता है, ये हमेशा डेबिट होगा, कभी क्रेडिट। जिस दिन से कॉमर्स लिए उससे दिन से जाना एंट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन याद नहीं हुआ अभी तक हम लोग का। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है, और टू एक्सपेंसेस, मान लो रेंट है प्रीपेड तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट होगा ना। एक्यूरेट मतलब अर्न बट लक्ष्मी नोट दर्शन, ठीक है। पैसा कमा लिया लेकिन अभी लक्ष्मी का दर्शन नहीं हो, बाद में होगा, जब हम लोग अकाउंट क्लोज कर लेंगे तो अगला साल होगा, दिसंबर में होगा, या तो अप्रैल में, मार्च में बंद कर रहे हैं तो अप्रैल में होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्यूरेट इनकम। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग हो गया, एक्यूरेट हो गया, अनएक्यूरेट हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रखना, कभी पूछ दिया जाए कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का बताइए तो एक्यूरेट इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट होगा, ठीक है ना। मान लो रेंट है एक्यूरेट रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो आज हम लोग बहुत फास्ट में इसको रिवीजन किए जर्नल एंट्री का। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिपीट करके फिर दोबारा देखना।